कल जैसे मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह सेंट्रल बैंक्स खास करके फेडरल रिजर्व जो है वो जानबूझ के डिमांड को किल कर रहे हैं ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। वो डिमांड कैसे किल कर रहे हैं? बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट एंड बाय टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेट एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ हाउसिंग की हद तक महदूद नहीं रहता, कॉरपोरेशंस और हाउस होल्ड भी डेट के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। खास करके जो कंज्यूमर जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी लाइफ गुजारते हैं, देयर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। और जो कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने जो डेट लिया हुआ है वो डेट एक्सपेंसिव हुआ था इन टर्म्स ऑफ डेट सर्विसिंग कॉस्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है ना तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होना शुरू होता है कंपेयर टू अदर करेंसीज। अगर आप DXY पे देखें, यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 110 को टच कर रहा है, जो कि लास्ट 20 ईयर्स में कभी नहीं हुआ। तो उससे ये होता है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ हैं, खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज़, दे स्ट्रगल बिग टाइम, क्योंकि उनका इम्पोर्ट बिल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है और उनको डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है। क्योंकि बॉन्ड मार्केट के अंदर इंटरनेशनली जितना भी डेट इशू होता है वो डॉलर डिनोमिनेटेड डेट होता है। तो जब डॉलर एक्सपेंसिव रहता है तो वो डेट एक्सपेंसिव रहता है और उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जिसको हम कूपन पेमेंट कहते हैं, वो भी एक्सपेंसिव रहती है, जिसकी वजह से डॉलर शॉर्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। इसी वजह से ये एक फीडबैक लूप है जिसकी वजह से डॉलर मज़ीद महंगे से महंगा होता जा रहा है इन कंपेयर टू अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो कंपनीज़ हैं, इवन वो यूएस बेस्ड कंपनीज़ हों, उनका काफ़ी हद तक जो रेवेन्यू आता है वो यूएस के बाहर से आता है। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रगल करती है ना तो उन कंपनीज़ की अर्निंग्स मिस होना शुरू हो जाती है। इसका नतीजा हमें ये नज़र आता है कि वो कंपनीज़ जो हैं वो ले ऑफ करती हैं। अभी आज की खबर है, ट्विलियो एक टेक कंपनी है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, CPaaS, उनकी SaaS प्रोडक्ट है, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। वो कि हार्डवेयर तो सेल करते नहीं जिसमें उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो सप्लाई चेन की वजह से। प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी है। उन्होंने आज 11% ले ऑफ अनाउंस किया है, आज की खबर है। इस जैसी बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है या वो इन प्रोसेस हैं ले ऑफ अनाउंस करने के। तो ये भाई फ्रूट है जो सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर रहे हैं ना, ये उसका नतीजा है। ये अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं और ये मज़ीद होते रहेंगे जब तक फेडरल रिजर्व जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करके चलेगा। तो नॉट अ गुड न्यूज़। अगर आप टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, बिकॉज दीज टेक इंडस्ट्रीज़, खास करके वो इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, जिनका PE मल्टीपल्स काफ़ी हाई है, they are going to struggle big time. Good luck.